हाय। अगर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूं जो बुक आपको यूपी टीजीटी इंग्लिश को क्वालिफाई करा देगी, आपको झूठ लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। इस वक्त में कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको टीजीटी इंग्लिश को क्वालिफाई करा सके। मैं एक कंप्लीट बुक की बात कर रहा हूं। ये 228 पेजेस की बुक जो आपकी स्क्रीन पर ये है, ए माइलस्टोन टू सक्सेस, जिसको गोयल पब्लिशिंग हाउस बरेली ने छापा है। 228 पेजेस के अंदर मैंने इंग्लिश जो भी टीजीटी इंग्लिश का पूरा पैकेज इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। इसके अंदर लिटरेचर है, ग्रामर है, वोकैब है, यानी जो कुछ भी एक्सपेक्ट आप करते हैं ये 125 सवालों के 20 प्रैक्टिस सेट्स मैंने ये तैयार किए हैं। लेकिन ये 20 प्रैक्टिस सेट्स ना मानिए इनको, ये तकरीबन 15,000 प्लस सवालों का एक संकलन है। अच्छा, क्या चीज इसको खास बनाती है मैं आपको बताता हूं। लिटरेचर के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो हमारे पास ये है। क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को इस तरह से लिखा गया है कि वो क्वेश्चंस में 4-6 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है हमारा, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, अ नैरेटिव पोएम बाय शेक्सपियर डेडिकेटेड टू हेनरी रायसले, द अर्ल ऑफ सदर्नटन। इस क्वेश्चन के अंदर ही 4-6 क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल सकते हैं। जैसे रेप ऑफ ल्यूक्रीस appeared in which year? It was 1594, 1594 में आई। जैसे which type of poem is this? It is a narrative poem. डेडिकेट किसको है? हेनरी रायसले को है। हेनरी रायसले कौन है? द अर्ल ऑफ सदर्नटन। यानी 5-6 क्वेश्चंस आपके 5-6 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक क्वेश्चन में मिले हैं। अब आप इसके ऑप्शंस पर देखिए। जो चीज इसको खास बनाती है, इस बुक को जो चीज खास बनाती है वो है इसके आंसर फॉर्मेट। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिया। इस क्वेश्चन का आंसर बी, इसका ऑप्शन बी यानी राइम रॉयल सही है। रेप ऑफ ल्यूक्रीस राइम रॉयल में लिखी गई थी। मैंने इस क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में बताए हैं। जैसे रेप ऑफ ल्यूक्रीस वाज कंपोज्ड इन राइम रॉयल। राइम रॉयल क्या है? ये चौसठ स्टैंजा है। चौसठ स्टैंजा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स। 7 लाइनों का ये एक स्टैंजा होता है इन याम्बिक पेंटामीटर। इसका मीटर कौन सा होता है? याम्बिक होता है। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी बी सी सी। इसको राइम रॉयल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वाज यूज्ड बाय जेम्स द फर्स्ट, a poet king of Scotland in his King's Square। King's Square क्या है? ये एक बुक है जिसको जेम्स द फर्स्ट ने लिखा था। देखिए, एक ही क्वेश्चन के जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर 10 सवालों के जवाब मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये बुक आपको सच में सक्सेसफुल कैंडिडेट बना देगी। दूसरे ऑप्शन में मैंने स्पेंस एंड स्टेंजा को दिया, कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन याम्बिक पेंटामीटर एंड द लास्ट लाइन इज इन याम्बिक हेक्सामीटर। एज यू नो, स्पेंस एंड स्टेंजा एक 9 लाइन का स्टेंजा होता है। ऊपर की 8 लाइन याम्बिक पेंटामीटर में होती है, जबकि 9th लाइन जो आखिरी लाइन है 9th वो याम्बिक हेक्सामीटर में होती है। यानी ये 6 फुट लाइन होती है। 9th लाइन को एलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। और एक और बात, मेजर वर्क्स जो इन स्टेंजास में लिखे गए हैं, इन स्टेंजा फॉर्म में लिखे गए हैं, वो भी मैंने मेंशन किए। जैसे कीट्स ने लिखी ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये स्पेंस एंड स्टेंजा में लिखी। और शैली का एडोनिस, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये स्पेंस एंड स्टेंजा के अंदर है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है सेक्सटेन। व्हाट इज सेक्सटेन? सेक्सटेन इज स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स इन याम्बिक पेंटामीटर। खास बात क्या है इसमें? वर्ड्सवर्थ ने लाउडामिया, वीनस एडोनिस, शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस लिखा है। तो मैं इसी बात के लिए इसी बात पर ही क्वेश्चन आपको कम से कम 20 से 30 नए सवाल, नए जवाब देगा। अगर मैं इसके
बात करूं तो ग्रामर का क्वेश्चन इस तरह से है, एरर फाइंड करनी है। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कैर्सली के बाद कभी भी देन नहीं आता है, दूसरी क्लॉज व्हेन से शुरू होती है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने इससे रिलेटेड ग्रामर के कई सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे यूज व्हेन इन प्लेस ऑफ देन। व्हेन की जगह व्हेन का इस्तेमाल कीजिए देन की जगह, बिकॉज हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली आर फॉलोड बाय व्हेन, नॉट देन। यानी हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली के बाद व्हेन आता है, ना कि देन। इनसे शुरू होने वाली क्लॉज जब दूसरी क्लॉज इनसे जुड़ती है तो वो क्लॉज व्हेन से जुड़ेगी, ना कि देन। जबकि नो सूनर डिड या नो सूनर हैड से शुरू होने वाली क्लॉज के बाद जो दूसरी क्लॉज जुड़ती है वो देन से जुड़ती है, THAN, देन। और साथ ही साथ इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मीन्स ग्रामर का लगभग हर एक रूल पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिया है, और उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने दोस्तों इस बुक में दिए हैं। ये मुझे लगता है ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर आएगा। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब पर लाजवाब कलेक्शन है वोकैब पर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने थ्रिफ्टी एक वर्ड है, उसको सिनोनिम हमें फाइंड करना है। ऑप्शन 4 है ग्रीडी, एक्स्ट्रावेगेंट, इकोनॉमिकल और कंपेंशनेट। एक बात मैं राज की बताऊं आपको, पिछले साल के पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक जिस क्वेश्चन पेपर में जो मैंने ये वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स में से ना आया हो, चाहे एंटोनिम आया है या सिनोनिम आया। मीन्स अधिक खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला, सिर्फ दो तरह के मैंने लोगों को बताया है। ये देखिए मैंने इसमें इकोनॉमिकल क्या होता है, ये फ्रूगल होता है, आर्थिक भी कहते हैं, मितव्यय भी कहते हैं, जो कम खर्च करता है। यानी कम खर्च करने वाला और ज्यादा खर्च करने वाला, सिर्फ दो तरह के ये वर्ड हैं। और देखिए ये करीब 20 से भी ज्यादा वर्ड है। मैं बता रहा हूँ पिछले बार के पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले चाहे TGT का पेपर हो चाहे PGT का पेपर हो, इनमें से एक वर्ड जरूर आया है। मैंने लगभग सारे ही शब्दों को इकट्ठा किया है जो संभवतः आ सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हों। आप ये बुक जरूर पढ़ें। और साथ ही साथ एक और बात, इस बुक के प्रैक्टिस सेट्स को मैंने अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अमीरुल हसन पर भी पढ़ाने की कोशिश की है, और जितनी भी डिटेल इससे एक्स्ट्रा हो सकती है वो मैंने हर एक चैप्टर, हर एक प्रैक्टिस सेट को मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप इन 20 प्रैक्टिस सेट्स की बुक अमेज़न पर जो अवेलेबल है, आप चाहे तो अमेज़न से आप परचेस कर लीजिए या यूपी के लगभग हर बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएगी। जहां अवेलेबल नहीं है वहां आप ऑर्डर लिखवाइए, वहां से आपको मिल जाएगी। आप वो बुक ले लीजिए, प्लस आप मेरे YouTube चैनल पर इसको फॉलो कीजिए, आप इसको पढ़िए और एक विश्वास के साथ आप इस नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बुक आपको बाकी जितनी भी बुक आपने पढ़ी है सबको सरपास कर देगी। आपको वाकई में बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू।